बोलो कुछ पूछना है। वन डायमेंशनल कोलिजन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो करा दिए थे, आज अपने को टू डायमेंशनल शुरू करना है। उससे पहले तू लोग का डाउट जरा बता दे। बोलो किसी को कोई डाउट वाउट है तो बताए। सर DCT 1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, डीसीटी काय का रे? कोलिजन डीसीटी 1 पेज नंबर, पेज नंबर 3। देखो यूनिफॉर्म वायर वी शेप द डिस्टेंस सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, तो इसमें ऐसा करो, ये स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें ब्लैंक, ठीक है, तो इसमें क्या करो, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा एक वी शेप का है, ये है ना, ठीक है। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना। हाँ सर। ये एल एम और एल, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पहला रॉड है, इसका भी मास एम और दूसरा रॉड आइडेंटिकल वायर का बना हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और मान लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे, तो एकदम बीचों बीच ही रहेगा कहीं यहाँ पे। मान लो कितना डिस्टेंस दूर है, मान लो क्या मान ले रहे ये, अरे क्या मान ले, चलो छोड़ो, सेंटर मास कहीं यहाँ है ना, ये कैपिटल एल मान लेते हैं, कैपिटल एल के टर्म्स में निकाल लेंगे, सही है। ये दोनों रॉड का लेंथ क्या मान लें, कैपिटल एल मान लें। हाँ सर। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि ये जो छोटा वाला सेंटर मास है, ये यहाँ पे, ये आधा एंगल, ये आधा एंगल 30 डिग्री 30 डिग्री रहेगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, ये ओरिजिन मान लो, इज एम इंटू एल बाई टू, पहला रॉड का यहाँ होगा, प्लस एम, और दूसरा रॉड का कहाँ होगा, यहाँ, तो दूसरे रॉड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एल बाई टू कॉस 60 बाई m1 प्लस m2, सही है। और x क्या हो जाएगा, ये x सेंटर मास का क्या हो जाएगा, दिस इज l cos 30, सही है। अगर ये x l है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर मास का, दिस इज एक्सियम, ये समझा क्या। हाँ सर। इसका सेंटर मास यहाँ होगा ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से ऐसे देखेंगे ना, ये वाला जो है इसका x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, ये पहला का तो l/2 ही रहेगा, दूसरा का क्या हो जाएगा, ये होगा l/2 और ये होगा cos 60, तो l/2 cos 60, सही है। ये सॉल्व कर लो तो, है ना, ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा m इंटू l/2 प्लस l/4 डिवाइडेड बाई 2m इज इक्वल टू l√3/2, 2 खा गए रहे, ठीक है, समझ गए। ये 2 खा गए, mm कट गया, तो हमारे पास आ गया 3l/4 इज इक्वल टू l√3, सो l इज इक्वल टू √3/4 कैपिटल L। देखो तो आंसर यही दिया है, बी आंसर का दिया है सर सी आंसर है। अपन ने कुछ गलती कर दिया क्या, l/4 है तो यहाँ 2 कर देंगे, 2 और 1 3 cos 60। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म वायर एल, अच्छा समझ गए, ये वायर का लेंथ एल है टोटल, अपन ने गलत नहीं लिया, एक्चुअली ये जो लेंथ है ना ये एल है, तो ये एल है, ये l/2 हो जाएगा, समझ में आया, पूरा लेंथ एल दिया हुआ, ये पूरा लेंथ वायर का एल दिया हुआ, इसको हमने वी शेप में बना दिया, समझ में आ गया। ये वायर पूरा ऐसा एल है, इसको हमने बेंड करके ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ एल है, तो ये क्या होगा l/2 और ये भी l/2, समझ में आया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो l दिख रहा है इसको बस कुछ नहीं करना है, ये l/2 कर देना, समझ में आया। टोटल वायर का लेंथ l दिया हुआ और उसको बीच से बेंड किया गया, तो आधा लेंथ क्या हो जाएगा l/2, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा l इज इक्वल टू √3l/8, ठीक है। अगर ये l और ये l होता ना तो आंसर हो जाता √3l/4, क्लियर है। फटाफट बोलो फटाफट बोलो, संभवी मनस्वी जल्दी जल्दी बोलते चलो रे, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है तो नहीं बोलो, आगे बढ़े। नहीं सर। ये सेंटर मास का तो पहला था, पहला डीसीटी जो था ये सेंटर मास निकालने का था, डीसीटी 1। इसके बाद मोशन ऑफ सेंटर मास, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो ये सब हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो डीसीटी है ये सारा चीज, ये रॉकेट वाला भी बचा है थोड़ा, डीसीटी 3 इम्पल्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इम्पल्स मोमेंटम ये सब बता चुके हैं, ठीक है।
कोलिजन चल रहा है अपना, कोलिजन में भी वन डायमेंशनल कोलिजन हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। मतलब DCET 3 तक तुम कर सकते हो, क्लियर है। DCET 3 तुम्हारा हो जाएगा। कोलिजन अभी अपने को बस ये पढ़ना है, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। DCET 3 हाँ सर। तो ट्राई करना था रे, DCET 1 2 सब किए, ताहा है ताहा नहीं है हमको, हाँ आगे सर। पूछना है नहीं पूछना, तो आगे अपन बढ़ते हैं, ऑब्लिक कोलिजन में पहुंचते हैं, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन देखो क्या होता है, अगर लाइन ऑफ, देखो जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, और इस बॉल को हम इस तरफ फेंके तो क्या होगा, ठीक है, इसको समझो। ये जो बॉल है, अगर इस बॉल को, ये बॉल पड़ा हुआ है, इस बॉल को हमने ऐसे फेंका मान लो V0 से, तो ये बॉल जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा, ये ऐसे आ रहा है यहाँ पे कोलाइड करेगा। कोलाइड करने के बाद ये जो लाल वाला बॉल है कहीं यहाँ चला जाए, देखो इसका इनिशियल मोमेंटम इधर था पहला बॉल का, फाइनल मोमेंटम पहला बॉल का इधर है, और दूसरा बॉल कुछ इधर रिबाउंड कर जाएगा, सेकेंड बॉल का फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये तीन दोनों बॉल जो है आफ्टर कोलिजन ये कुछ इधर जाने लगेगा, ये कुछ इधर जाने लगेगा। अब देखो क्या हो कि एक्चुअली में इसमें इनिशियल मोमेंटम का डायरेक्शन अलग है, और अगर हम देखें तो इस पे इम्पल्स किधर लगा, इम्पल्स इधर लगा, और इस पे इम्पल्स किधर लगेगा, इम्पल्स इधर लगेगा। देखो लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये जो लाइन हुआ ये बोला जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट पैरामीटर अगर देखें तो ये डिस्टेंस को हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर बोलेंगे। अब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है, ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन का मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम अगर अलग डायरेक्शन में एक लाइन के लॉन्ग नहीं है तो इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं ऑब्लिक और 2 और 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो आज अपना टारगेट यही है कि 2 डायमेंशनल क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम्हें हम लॉजिक बता दे पहले, समझ गए, अरे समझ गए क्या है 2 डायमेंशनल कोलिजन। अब इसको तुम लोग कैसे करोगे ये देखो, ठीक है। अब हम तुमको समझाते हैं, मान लो कि ये जो बॉल है इसका स्पीड हमने u1 रखा, और ये सेकंड बॉल क्या है u2 इज 0, ठीक है। ये ऐसा जा रहा, ठीक है, ये बॉल कुछ ऐसा जा रहा था बिफोर कोलिजन। ये अब देखो इम्पल्स, अब इसको समझो पहले क्या करना है तुम्हें, जब टकराएगा तो इस पे इम्पल्स इधर लगा और इस पे इम्पल्स इधर लगा, तो अब हम क्या करेंगे, बॉल ए पे इम्पल्स, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो क्या होगा इन दोनों बॉल पे इम्पल्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा है, तो हम क्या करेंगे एक डायरेक्शन हम ले लेंगे कॉमन टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट, एंड दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड कॉमन नॉर्मल। समझ में आया, दिस इज कॉमन नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। इनिशियली बॉल ए जो है वो u1 से इधर आ रहा था, टकराने से जस्ट पहले बॉल u1 से ऐसे चल रहा था, है ना। टकराने के बाद क्या होगा नहीं पता, बट अब हम मान लेते हैं, समझ गया, अरे ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, बॉल ए का 2 स्पीड मानना पड़ेगा, एक बॉल का, ये फर्स्ट बॉल का है ना अलोंग टेंजेंट, और फर्स्ट बॉल का स्पीड अलोंग नॉर्मल, सही, मतलब फर्स्ट बॉल कुछ इधर रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है। इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट होगा, एक टेंजेंट के लॉन्ग और एक नॉर्मल के लॉन्ग, सही। और समझ में आया, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल अलोंग कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट, और इस बॉल का जो वेलोसिटी होगा इधर, दिस इज v2, ये तो रेस्ट में था तो जिधर इम्पल्स लगेगा उधर जाएगा, समझ गए, समझ गए। ये बॉल ऐसा आ रहा था तो ये एंगल कुछ रहा होगा, मान लो ये थीटा, तो अब क्या करोगे कि समझ रहे हो ये, अरे ये क्या बके जा रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ ना कुछ बकोगे, ठीक है। तो ये बॉल जो आ रहा है, ये बॉल
इसका मोमेंटम, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 1 अलोंग कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग अगर देखें तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू u1 इंटू साइन थीटा। देखो तो इस मोमेंटम का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग और एक कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, सही है। एंड द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल अलोंग कॉमन नॉर्मल इज m1 u1 cos थीटा, सही है। ये हो जाएगा हमारा m1 u1 sin थीटा, ये हो जाएगा m1 u1 cos थीटा, सही है। अरे हाँ ना बोलते चलो। अब ये 2 डायमेंशनल कोलिजन भारी होता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। 2 डायमेंशनल क्वेश्चन हम जितना सिंपल करके समझा, क्योंकि एससी वर्मा में एक भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है, तो जितना सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल करके तुमको समझा रहे हैं, बट इतना आसान नहीं है। तो इनिशियल मोमेंटम इसका टेंजेंट के लॉन्ग, इतना टेंजेंट मतलब ये वाला जो लाइन है, ये टेंजेंट लाइन, कॉमन टेंजेंट इन दोनों का, और ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमेशा कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग रहता है। इधर का मोमेंटम इतना है, इधर का मोमेंटम इतना है। अब बॉल ए को देखो, बॉल ए के ऊपर जो इम्पल्स लगा है वो किधर लगा है, बॉल ए पे इम्पल्स लगा है कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। अरे सांप सूंघ गया रे। यस सर। बॉल ए पे जो इम्पल्स लगा है वो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगा है, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग मोमेंटम चेंज होगा, टेंजेंट के लॉन्ग मोमेंटम चेंज नहीं होगा बॉल ए का, ठीक है। तो बॉल ए का मोमेंटम अलोंग टेंजेंट क्या है, हम लिखेंगे m1 u1 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 इन अलोंग t। t मतलब समझ गया ना, कॉमन टेंजेंट ये वाला, सही है। अरे ये सही है, ये हो गया। इससे m1 कट गया, ये हमें मिल गया v1 t मतलब ये वाला कंपोनेंट हमें मिल गया। दिस इज इक्वल टू u1 sin थीटा, क्योंकि इधर इम्पल्स नहीं लगा है तो इधर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। पहला इक्वेशन ठीक लग रहा है। दूसरा इक्वेशन, इम्पल्स इस पे किधर लगा, प्लस आई मान लो, इस इम्पल्स को हम प्लस आई बोल रहे हैं, तो दिस इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज फाइनल मोमेंटम, m1 v1 n माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 u1 cos थीटा, बट ये नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको अगर हम पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आया। सो प्लस आई is m1 v1 n प्लस m1 u1 cos थीटा, ये सही है। कैसे लिखे समझ में आया। अरे कहाँ हो रहे तू लोग, धरती पे हो कि भाग लिए। सर ये एक और बार समझा दो। हाँ तो एक बार क्या 4 बार समझाएंगे तब भी ना समझ में आना। ये समझ में आया। यस सर। इस सेकंड बॉल को देखो, इम्पल्स किधर लग रहा है सेकंड बॉल पे, अब थोड़े मोटे मोटे अक्षरों में बनाते हैं। सेकंड बॉल पे जो इम्पल्स लग रहा है इधर लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में Yes. इम्पल्स लगा तो इधर मोमेंटम चेंज होगा। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, इज मास ऑफ फर्स्ट बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी नॉर्मल के लॉन्ग कितना, v1 n, ये सही है, ये टर्म सही है। यस सर। माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब अगर हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला निगेटिव। ये नॉर्मल के लॉन्ग ही है ना, देखो ना ये नॉर्मल ही है ना, ठीक है। यस m1 u1 cos थीटा, सही। यस सर। फाइनल अलोंग कॉमन नॉर्मल, इनिशियल मोमेंटम अलोंग कॉमन नॉर्मल, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। यस। तो इक्वेशन बन गया। तीसरा इक्वेशन, इस बॉल को देखो, इस बॉल का इम्पल्स जो है माइनस है ना, ये इधर नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर हम इधर पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर क्या, नेगेटिव। तो माइनस आई इज इक्वल टू m2 इंटू v2, ये भी माइनस क्योंकि v2 भी नेगेटिव है। माइनस इनिशियल इसका क्या है, 0। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आई हो जाएगा m2 इंटू v2। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। समझ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड
थर्ड। Yes. अब इसके बाद हमें लिखना है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। जैसे बोल दिया इलास्टिक कोलिजन है तो ई क्या होगा 1। तो अगर हमें ई लिखना है तो ई लिखे, जो भी ई का वैल्यू है ई इज इक्वल टू। अब देखो ये दोनों पॉइंट कोलाइड किया है तो इसका दूर जाने का स्पीड क्या होगा, दिस इज v1n प्लस v2 बाई अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा u1 cos थीटा। ये हमेशा क्या लेते हैं, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशन में तो ये झंझट नहीं आता है, बट 2 डायमेंशन में कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन जो होता है हमेशा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही होता है। सो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट देखो कि ये बॉल किस स्पीड से इधर जा रहा है कोलिजन के बाद v2 से, ये इधर किस स्पीड से जा रहा है v1 से। सो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हुआ v1 प्लस v2 दूर जाने का, और नजदीक आने का स्पीड क्या है, ये वाला स्पीड अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये स्पीड है। सो इट इज u1 cos थीटा। दिस इज योर फोर्थ रिलेशन। समझ में आया? ये चारों रिलेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, घबराओ नहीं, कुछ तो कोशिश करो, फिर हम आसान और आसान करेंगे, बट एक बार तुम लोग ट्राई करो समझने का, देखो जरा। अरे सही है। अब देखो, अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन करके बताते हैं, इसको छोड़ो, इतना समझ गया ना। हम तुम्हें क्वेश्चन करके बताते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं आसान सा, फिर समझना, ऐसे समझ में नहीं आता। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले इसको लॉजिक समझाए कि क्या क्या हम बताए, इतने आसानी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक बॉल लिए, ठीक है, इस बॉल को जमीन पे हमने, ये जमीन है, रे ग्राउंड है, ठीक है। एक आसान क्वेश्चन लेके समझाने का नाकाम कोशिश कर। इस बॉल को हमने, जिसका मास m है, मान लो 2 kg, इसको हमने ऐसे फेंका, तो मान लो स्ट्रेट पाथ में गया, ये टकराया, ये बॉल आया, इसे टकराया, ऐसे ही आएगा। टकराने के बाद ये किधर रिबाउंड करेगा, कहीं इधर रिबाउंड कर जाएगा, ऐसे ही रिबाउंड करेगा ना। ठीक है, ये बॉल यहाँ पे आएगा, टकराएगा, ऐसे फेंके तो इधर आया, टकराया। मान लो इसको हमने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये एंगल कितना दिया हुआ, मान लो 53 डिग्री मान लें। अरे बोलते का नहीं। और ई का वैल्यू Yes, sir. 1/2। अब देखो लाइट, ये इनिशियल मोमेंटम है, इसका फाइनल मोमेंटम है, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जमीन किधर फोर्स लगाएगा, वर्टिकली लगाएगा ना। ठीक है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा, दिस लाइन इज द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ऐसा लगेगा इम्पल्स, ऐसे लगेगा इस बॉल पे इम्पल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज नॉर्मल ऑल्सो। और ये क्या हो गया, टेंजेंट। ग्राउंड क्या हो गया, टेंजेंट, और ये इम्पल्स क्या हो गया, नॉर्मल। दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ में आया? Yes, sir. अब ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, 37। तो इस 53 को भूल जाना, इस एंगल से अपने को कोई मतलब नहीं, बस इतना ही काम था। इसके बाद, ठीक है, एक्चुअल कहानी इसके बाद चालू होता है। अब क्या होगा, इस बॉल का 2 वेलोसिटी है। देखो हमने ऐसे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो एक इसका वेलोसिटी इधर रहेगा और एक वेलोसिटी इधर रहेगा। ये क्या हो जाएगा, 20 sin 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों लिए, क्योंकि ये वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर है, अलोंग टेंजेंट है, और ये किधर है, अलोंग नॉर्मल। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो मोमेंटम है इसका, ये जो वेलोसिटी है इधर, इसका 2 कंपोनेंट है ना, एक इधर है एक इधर है। ये हो जाएगा 20, समझ में आया? ये जो बॉल जा रहा है उसका एक वेलोसिटी हो गया 20 इंटू साइन 37, 3/5, ये 4 कितना हो जाएगा, ये 12, ये 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, ये वाला। दिस इज 12 मीटर पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर पर सेकंड। सही, बॉल तो ऐसे जा रहा है, बट ये दोनों इसका वेलोसिटी है, और यहाँ जमीन से टकराएगा। जमीन से टकराने से पहले इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जमीन इंपल्स किधर लगाया, वर्टिकल आई लगाया। अब हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता कि बॉल किधर जाएगा, बट बॉल कुछ ऐसे रिबाउंड करेगा
तो बॉल का एक टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लेते हैं और एक नॉर्मल वेलोसिटी ले लेते हैं। सही, बॉल जब ये टकराया ना तो इस बॉल का ये वेलोसिटी है फाइनल, तो एक टेंजेंट के लॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा vt और एक नॉर्मल के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा vn। सही है, मतलब ये बॉल टकराने के बाद कुछ ऐसा जाएगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vt और वर्टिकल कंपोनेंट vn, मतलब बॉल इन दोनों का रिजल्टेंट v ऐसे रिबाउंड करेगा। सही है। अब देखो इम्पल्स तो इधर लगा है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग इम्पल्स नहीं लगा, इम्पल्स अलोंग टेंजेंट इज 0, सो फाइनल मोमेंटम अलोंग टेंजेंट माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग टेंजेंट, यही होता है ना, इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टेंजेंट है तो ये टेंजेंट के लॉन्ग, ये टेंजेंट के लॉन्ग, सो फाइनल मोमेंटम अलोंग टेंजेंट मस्ट बी इनिशियल मोमेंटम अबाउट टेंजेंट। फाइनल मोमेंटम टेंजेंट के लॉन्ग होगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। दिस इज मास, फाइनल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट इज vt, यही लिए हम, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट ये कितना है 12। देखो टेंजेंट के लॉन्ग ये यही है ना, टेंजेंट, टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी कितना है 12, m कट गया मतलब vt क्या हो जाएगा, दिस इज 12। तो ये कंपोनेंट हमें मिल गया डायरेक्ट, दिस इज 12 मीटर पर सेकंड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया, ठीक है। जब वर्टिकल इंपल्स लगा है तो वर्टिकल मोमेंटम चेंज होगा, अरे जिधर फोर्स लगेगा उधर ही ना वेलोसिटी चेंज होगा। फोर्स अगर y में लगेगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थोड़ी ना बदलेगा, समझ गए। अब दूसरा, इम्पल्स किधर लगा, ऊपर की तरफ, तो अब हम लिखेंगे प्लस आई, ये इम्पल्स को पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हम y एक्सिस पॉजिटिव ऊपर लेते हैं, तो इम्पल्स फाइनल मोमेंटम अलोंग इम्पल्स तो इज m into vn, फाइनल मोमेंटम इज मास into वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखो अलोंग नॉर्मल, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, इज माइनस m into 16। सही है, सो इम्पल्स इज m into vn प्लस 16। सही है, देखो तो सेकंड इक्वेशन समझ में आया। इसमें एक वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, बट ये क्या है नेगेटिव, नीचे की तरफ है, देखो नॉर्मल के लो, इनिशियल तो यही था, समझा क्या। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है E इज इक्वल टू 1/2। अब E किसके लॉन्ग लिखेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा ये है, सो है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, टेंजेंट के लॉन्ग नहीं, ठीक है, जिधर इम्पल्स लगा है उधर का वेलोसिटी लिखते हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन vn, यही है ना vn नॉर्मल के लॉन्ग। एंड व्हाट इज द अप्रोच, अप्रोच कितना हो गया, नॉर्मल के लॉन्ग इम्पल्स के लॉन्ग कितना है अप्रोच, दिस इज 60। देखो जरा, ये vn है नॉर्मल के लॉन्ग आफ्टर इम्पैक्ट फाइनल, और इनिशियल क्या है 16, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लगा रखता है इसमें, याद है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मॉड। सो vn is equal to 1/2 into 16, so this is 8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हुआ कि बॉल हॉरिजॉन्टली तो 12 बट वर्टिकली 8 मीटर पर सेकंड से रिबाउंड करेगा। समझ में आया? यस सर। मतलब ये हुआ कि जब बॉल जमीन से टकराएगा तो टकराने के बाद ऐसा रिबाउंड करेगा कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 मीटर पर सेकंड रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड रहेगा। टेंजेंशियल ये रहेगा और सो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। समझ में आया क्या? इतना मीटर पर सेकंड से रिबाउंड करेगा। क्लियर है? अरे बोलते का नहीं हो रही? यस सर। और अगर बोला कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे रिबाउंड करेगा तो इसको अल्फा मान लेना, और tan अल्फा क्या लिख दोगे, 8/12। देखो 8/12 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2/3। सही है, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3 पे रिबाउंड करेगा। समझ गए? यस सर। क्लियर है? 2 डायमेंशनल थोड़ा भारी होता है, समझ गए हो? अब देखो एक क्वेश्चन, क्लियर है रे? देखो रे,
ये थोड़ा समझ में नहीं आता। 2 डायमेंशनल कोलिजन एससी वर्मा में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लास्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक, ठीक है। और 2 डायमेंशन इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है। 1 डायमेंशन तो बहुत आसान होता है, बट 2 डायमेंशन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा और बताएंगे। देखो जरा समझ में आ गया इतना तक, देख लो। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो क्या है, ये समझ गया ना। क्वेश्चन देखो क्या है, ये कैरम है, ठीक है, ये कैरम है, ठीक है। अरे सही, हाँ ठीक है। 1 मिनट देखो, ये कैरम का बोर्ड है। कैरम बोर्ड खेले हो कभी हैं? ये हाँ सर। यहाँ से स्ट्राइकर को बीचों बीच से मारे तो देखो इधर गया, स्ट्राइक किया और ये कॉर्नर में आ गया, ठीक है। ये कैरम को हमने यहाँ से मारा तो ये यहाँ जाके टकराता है, रिबाउंड करता है और वापस यहाँ पे आके गड्ढे में गिर जाता है। ऐसे ही होगा फिगर, देखो तो, है ना। ये से चलते चलते यहाँ जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि, अरे कहाँ चला गया क्वेश्चन, कि हमने इस कैरम का लेंथ जो भी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, स्क्वायर है ये, ठीक है, स्क्वायर फ्रेम है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, ठीक है। यहाँ से हमने एक स्ट्राइकर को ऐसे मारा, पता नहीं किस स्पीड से मारा, बट ये स्ट्राइकर ऐसे गया गया गया, यहाँ टकराया और टकराने के बाद ऐसा रिबाउंड किया और ये कॉर्नर में गड्ढा रहता, गड्ढे में आके गिर गया, समझ गए। मान लो गड्ढे में गिरा, सीधा गड्ढा बना नहीं फिगर, सही। तो तुम्हें बताना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एकदम सिंपल का क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, अगर ये बहुत छोटा लेना, ये स्ट्राइकर जो है ये बहुत छोटा लेना, अगर ई का वैल्यू 1/2 है, अरे है ना, ई का वैल्यू अगर 1/2 है तो तुम इसको यहाँ से मारे बीच से, जैसे सेंटर, ठीक है, ये एल लेंथ है, इसको यहाँ से मारे तो ये यहाँ गया और ई का वैल्यू अगर 1 है तो ये कितने दूरी पे टकराए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कि ये यहाँ से टकरा के जब रिबाउंड करे तो सीधे कॉर्नर में आके, है ना, ड्रॉप। क्वेश्चन समझ में आया? कैरम खेले हो कभी? अरे क्वेश्चन समझ में आया रे? फिर तो लोग चुप्पी साध लियो रे। फिर हाँ सर। संभवी बंसल यस सर। बोलते क्या नहीं हो रहे तो लोग, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि एक्स कितने दूरी पे ये स्ट्राइक करे कि ये सीधे जाकर के कॉर्नर में गिर जाए। क्वेश्चन समझ गए? चलो ई का वैल्यू 1/2 ने ई का वैल्यू 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं ई का वैल्यू कितना है। अब हम एक्सप्लेन करें कि तुम लोग ट्राई करोगे, जैसा बोलो। ए अमन गूंगे, ठीक है, ये ऐसा करके स्ट्राइकर सेंटर से हमने मारा है और ये इधर जाकर के यहाँ टकराया है और यहाँ से जाके सीधा इस कॉर्नर में आके खड्डे में गिर जाता है, सही। तो तुम्हें बताना है कि अगर ई का वैल्यू 1 है, 1 हो या 1/2 प्रोसेस तो यही रहेगा। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है, ठीक है। मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है स्ट्राइकर और इस बोर्ड के बीच, 0। क्वेश्चन क्लियर है? अरे कहो रे, कर रहे हो रे कि हमको करना रे? ठीक है, देखो हम बताते हैं, सुनो क्या करोगे, हमको पता तो लोग करोगे ना, बैठो टाइम पास कर दी। क्या होगा, इस बॉल को मान लो हमने, ठीक है, ये लेंथ एल है, तो इस बॉल को मान लो हमने यू से फेंका, ठीक है, यू से फेंके ऐसे, ये हमारा हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2। ये डिस्टेंस कितना हो गया, l/2। ये हो जाएगा l/2 माइनस एक्स। देखो तो सही है, बीचों बीच है ना, तो ये दूरी कितना होगा यहाँ से, ये l/2 और ये भी l/2, सही है? अरे यार, यस। हाँ सर। अगर नहीं बोलोगे तो हम भी चुप बैठ जाएंगे, बता रहे हैं। नहीं बोलने वाले बच्चों से हमको बहुत नफरत है। ये डिस्टेंस l/2, ये l/2, ठीक है, यहाँ से दूरी l/2, ये अगर x है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, l/2 माइनस एक्स, सही है। अब देखो, जब ये बॉल यहाँ टकराएगा तो यहाँ पे आएगा तो इम्पल्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे ही लगेगा ना इम्पल्स, ठीक है। तो इधर का मोमेंटम चेंज नहीं होगा,
अब मान लो कि इसका एक हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था यूएक्स और एक वर्टिकल मोमेंटम था यूवाई। इसका जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था यूएक्स और वर्टिकल वेलोसिटी क्या था यूवाई। जब टकराएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रह जाएगा, यूएक्स ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्योंकि इसमें कोई इंपल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा। समझ में आया। और मान लेते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गया, वी वाई। तो इस पार्टिकल का एक वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है क्या, यू वाई, और इंपल्स लगा तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बाय यू वाई। सो इसका मतलब हुआ वी वाई इज ऑल्सो इक्वल टू यू वाई। मतलब ये हुआ, समझ में आया, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, E1 है, तो जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से रिबाउंड करेगा। Yes, sir. तो ये वी वाई भी क्या हो जाएगा, यू वाई के बराबर। मतलब ये बॉल जो ऐसे रिबाउंड किया है, ये जो रिबाउंड करेगा ऐसा, ये उसी एंगल पे रिबाउंड करेगा जिस एंगल पे आया था। ये फिगर थोड़ा गलत हो गया। ये बॉल उसी एंगल पे रिबाउंड करेगा, ये ऐसा रिबाउंड करेगा यू से, जिस स्पीड से आया था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी लॉस होना नहीं। ठीक है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा मान ले तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों वेलोसिटी बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। समझ में आया। दोनों वेलोसिटी बराबर तो एंगल भी बराबर। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि इंपल्स तो ऐसे ही रहा। ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। सही है नहीं। हाँ सर। सो tan थीटा, इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो, यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, L/2 माइनस एक्स बाई L/2। और बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा, इसमें tan थीटा क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई l। ये दूरी x है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, l है। तो इस छोटे वाले, समझ में आया क्या कौन सा ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ गए, डिवाइडेड बाई एल ये। और ये दोनों थीटा क्या है, बराबर। ये दोनों बराबर है, इसका मतलब L/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई L/2 इज इक्वल टू एक्स बाई एल। एक्स एक्स कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, L माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू कितना, L/3। चेक करो, अरे सही है। ठीक है। देखो समझा क्या, नहीं। Yes, sir. ठीक है। अगर E का वैल्यू अलग होता तो ये अलग एंगल पर रिबाउंड करता। समझ में आ रहा है क्या, आपकी दिक्कत है, अरे ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि दिक्कत हो रहा है। थोड़ा ये टाइम लगेगा, एकदम जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल कोलिजन बहुत आसान नहीं, थोड़ा भारी होता है। सही, तो इसमें घबराना नहीं। समझ गए हो इतना। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो ये एक बॉल है, ये बॉल को हमने क्या करा, ये वर्टिकल दीवार है, इस बॉल को हमने ऐसे फेंका, ये दीवार से गया टकराया और ऐसे रिबाउंड कर गया। हमने ऐसे फेंका और ये ऐसे रिबाउंड किया। क्वेश्चन क्या है, ए बॉल विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका, impinges at an angle 30 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल से 30 डिग्री, ऐसा ये एंगल 30 डिग्री ऑन ए, है ना, ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फिक्स्ड प्लेन। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस बॉल को हमने ऐसे फेंका। ठीक है। वर्टिकल मतलब कैसा बोले, ठीक है 30 डिग्री इधर से मान लेते हैं ना, छोड़ो। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/2, E इज इक्वल टू 1/2, तो तुम्हें बताना है कि टकराने के बाद इस बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट इज द वेलोसिटी, पहला वेलोसिटी का बात करेंगे, बाद में डायरेक्शन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में v बता दो। सही, कोफिशिएंट समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। ठीक है। नहीं यार, देखो क्या होता है, सुनो, हम फोटो दिखा दे तो बोलना नहीं। ये बॉल है, दिखा, ये बॉल को हमने इधर फेंका, ये गया टकराया, इधर रिबाउंड कर गया, दिखा तुम्हें। यहाँ से फेंके टकरा के इधर कहीं रिबाउंड कर जाता है, तो हमने u स्पीड से फेंका और ये v स्पीड से रिबाउंड किया। तो तुम्हें बताना है किस स्पीड से जो रिबाउंड किया, ये स्पीड क्या होगा अगर फेंकने का स्पीड u था तो। समझ में आया।
u का वैल्यू दिया हुआ, क्लियर है क्वेश्चन? अरे क्लियर है? ठीक है, ये एंगल 30 दिया हुआ है, मान लो ये एंगल हमने हॉरिजॉन्टल से इसी से ले लिया, वर्टिकल वर्टिकल भूल जाओ, यहाँ से एंगल हमने 30 मान लिया, ये लैंग्वेज मत जाना। तुम्हें बताना v का वैल्यू क्या होगा और ये किस एंगल पे रिबाउंड करेगा, व्हाट इज दिस थीटा। सही है, बॉल आया इससे ऐसे रिबाउंड किया और थीटा क्या होगा अगर e का वैल्यू 1/2। ये तुम्हें सोचना है क्योंकि अब सबसे आसान क्वेश्चन सब हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा भारी हो जाएगा, देखो जरा। अरे बोलो रे। थीटा इज tan इनवर्स 1/2 रूट। थीटा इज, देखो अब आंसर तो नहीं, और v रे, v कौन बताए? पहला स्टेप तो वेलोसिटी बताना था, स्पीड बता दो। चलो देखो क्या करोगे, सुनो, ठीक है। ये बॉल आया, इस बॉल का दो वेलोसिटी है, किधर, ये हो जाएगा 4 sin 30 इंटू 1/2, कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इधर, और इधर किस स्पीड से जाएगा 4 cos 30 √3/2 इज 2√3। सही है, मतलब ये बॉल जो है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और इधर जा रहा है 2√3 मीटर पर सेकंड से। सही है। अब यस सर। अब टकराने के बाद ये बॉल मान लो इधर जा रहा है Vy से और इधर जा रहा मान लो Vx से, तो इम्पल्स तो इधर लगा ना, है ना, इम्पल्स x डायरेक्शन में लगा तो y में कोई चेंज नहीं होगा, सो Vy इज इक्वल टू 2√3 पहला। सही है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो तब चेंज होगा ना जब इम्पल्स लगा हो, सो ये Uy यस सर। और ये Ux है। इम्पल्स तो x डायरेक्शन लगा तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अब E हमारा 1/2 है तो 1/2 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट Vx, और अप्रोच वेलोसिटी कितना है 2, सो यहाँ से हमें क्या मिल गया Vx इज इक्वल टू 1, दूसरा। सही। अब इस बॉल का जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट Vx और एक कितना, तो V क्या हो जाएगा √Vx² प्लस Vy², सो दिस इज 2√3 का स्क्वायर मतलब 12 + 1। सही है, ठीक है। यस सर। 13 मीटर पर सेकेंड, और अगर ये √13 है तो ये एंगल देखो, तो यहाँ पे ये Vy है और ये Vx है, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज Vx/Vy। देखो ये Vx/Vy इज tan थीटा, Vx कितना है 1 और tan थीटा कितना है 2√3, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2√3। समझ में आया? ये स्पीड हो गया आफ्टर इम्पैक्ट और ये एंगल हो गया। क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि दिक्कत है? यस सर। सही। क्लियर। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो थोड़ा सा तुम लोग क्वेश्चन, अपना जो पैकेज है ना उसमें क्वेश्चन तुमको ऑब्लिक कोलिजन का मिल जाएगा, हम दिखा देते हैं अपने पैकेज में ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा सा समझाने का। देखो ये हम समझाने का कोशिश किए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखेंगे, ठीक है, और जो लॉजिक बता उस पे तुम्हें ये कई सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतने ही है, इसके बाद तो लेवल चालू हो जाए। तो ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन थोड़ा तुम लोगों को करना जरूरी है, समझ गए? एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चन है, कुछ इसका है। अब ये चैप्टर करीब करीब मेरा खत्म हो गया है, तो अब अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन इसका डाउट थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करो। अगले सप्ताह में इसका टेस्ट भी रखेंगे संडे को, कमिंग संडे को टेस्ट। तब तक तुम जितना डाउट हो सके जल्दी जल्दी ले आओ। क्लियर है? चलो तब ओके सर। ठीक है, अगले दिन पढ़ते हैं। ठीक, अभी एक क्लास और इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे 2 डायमेंशन का, फिर तब तुम लोग भी कोशिश करो थोड़ा, ठीक है।